अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। कल रात आपसे मुलाकात हुई थी लाइव इस चैनल पर कि जिसमें अरशद नदीम जब मुकाबला कर रहे थे तो उस वक्त आपके साथ मैं लाइव मौजूद था और वो जो जज्बात थे वो ऐसे थे कि हम पाकिस्तानियों को मिलते नहीं हैं। अगर मैं आज आपसे आम पाकिस्तानी बन के बात करता हूँ और मैं आम पाकिस्तानी हूँ, सो आम पाकिस्तानी के पास खुशियाँ नहीं है यार। आम पाकिस्तानी के पास स्पोर्ट्स की खुशियाँ तो आप छोड़ दें, वैसी भी खुशियाँ नहीं हैं। हमारे पास मसले मसाइल इतने हैं कि हम उन उलझनों में परेशान रहते हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी बिजली के बिलों से परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ रही हैं उससे परेशान है, ग्रॉसरी महंगी हो रही है उससे परेशान है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यहाँ लोगों के पास। ये जो खेल है ना, ऐसे में हम सबको खुशियाँ देता है। और पाकिस्तान में ले दे के एक खेल है क्रिकेट का जो बच जाता है, जहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम देखते हैं कि सियासत है। और 90s के बाद से तो हमने देखा, हम ज़रूर T20 वर्ल्ड कप जीते, फिर हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। सियासत करके हमने सरफराज अहमद को बाहर कर दिया और उसके बाद से पाकिस्तान टीम का सत्यानाश आप देख लें। और क्रिकेट ने बता दिया आपको कि अगर आप उन लोगों के साथ बुरा करेंगे जिससे मोहब्बत करते हैं, तो क्रिकेट आपके साथ बुरा कर देगी। आप ये देखिए ना कि अब अरशद नदीम की कल जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कई दावेदार पैदा हो जाएंगे, सब ये कह रहे हैं कि हमारे हाथों का बच्चा है। उस वक्त कहाँ थे सब ये लोग जब जैवलिन खरीदने के लिए अरशद नदीम के पास पैसे नहीं थे? किधर थी उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जब जैवलिन खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे? इसकी वीडियो तो है ना इंटरनेट पर, जाके देख लें, कुछ 1 डेढ़ महीने पुरानी। सबको एक्सपोज किया है, कोई इसके साथ नहीं था। जो आज कह रहे हैं ना हम साथ थे, हमने ये किया, ये हमारा विजन है, ओ भाई किधर? जाके देखो तो सही वीडियो अरशद नदीम की। उसने किसी की बात की है? ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी। ऐसे में अरशद नदीम जो कि जीते, अब उनको करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से अरशद नदीम जो है उनको अपने आप को कैश करवाना चाहिए। कैश नॉट इन अ सेंस कि वो अपने आप को कोई कमर्शियल चार्ज करना शुरू कर दें, फॉर लॉन्ग टर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त उनको जीते में सब पूछेंगे, हाथों हाथ लेंगे। 1 डेढ़ महीना तो अरशद नदीम का सब ऐसा चल रहा होगा कि जैसे कोई घर में नया नया दामाद आता है। अरशद नदीम जो है इस वक्त, मेरे हिसाब से उनको अपने आप को कैश करवाना चाहिए। उनके पास कोई बड़ा अच्छा एडवाइज़र होना चाहिए, और कैश इन अ सेंस के वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करें, वो पाकिस्तान में किसी भी आला शख्सियत से मुलाकात करते हैं तो अपने आप को कैश वो ऐसे करवाएं कि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एकेडमी भी बनाए। एकेडमी तो चलें बाद में आ रही है भाई, पहले अपना घर ले वो, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे। उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को कुछ छोटी खुशी नहीं दी है। ये चीज़ें उसको अपने आप को कैश करवानी चाहिए। और उसके बाद अरशद नदीम की अगर हमने कदर नहीं की ना, तो हम खो देंगे सेम उसी तरह अरशद नदीम को जिस तरह हमने सियोल ओलंपिक्स के हुसैन शाह को खो दिया। मैं उनका पीटीवी स्पोर्ट्स पे एक इंटरव्यू कर रहा था, और पीटीवी स्पोर्ट्स पे मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बिल्कुल सामने बैठे थे, इसी तरह जिस तरह सामने कैमरा है, आंखों में उनके आंसू आ गए थे। जो सलूक उनके साथ हुआ, पाकिस्तान छोड़ के चले गए वो। बशीर साहब रेसलिंग में रोम में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, किधर है? क्यों हमने बशीर साहब की, हुसैन शाह साहब की कदर नहीं की? अगर कदर की होती तो हमारे पास कई हुसैन शाह पैदा हो चुके होते। अगर अरशद नदीम की हमने कदर नहीं की, कई अरशद नदीम हम खो देंगे। इसके पास, अरशद नदीम के पास, आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होगी? अब दुनिया भर से लोग इसको अपने पास बुला रहे होंगे, क्योंकि इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो स्किल्स है, वो सीखने के लिए एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ मेंटोर इसको हाथों हाथ ले सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। मियाँ चुन्नू वाले हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। सो मेरे हिसाब से इनको अपने आप को कैश कराना चाहिए। और ओवरऑल जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, कल भी मैं बात कर रहा था कि 2012 में मैं तो दुआ दूँ इनके भाई को कि जिन्होंने इनसे कहा भाई मीडियम फास्ट बॉलिंग तुम करते हो, छोड़ दो क्रिकेट। बड़े अच्छे क्रिकेटर थे ये। फिर उसके बाद ये जैवलिन थ्रो में भी आ गए, लॉन्ग जंप, एथलेटिक, हम देखते एथलीट जो थे बड़े ज़बरदस्त थे, मुख्तलिफ ये खेल जो थे वो खेला करते थे। लेकिन जैवलिन में आए 2015 में, उन्होंने पहली बार पंजाब में वापडा के लिए हमने देखा कि नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया। 2016 में पहली बार इन्होंने इंटरनेशनल दौरा किया इंडिया का, और उसके बाद से लेकर अब इन्होंने, हमने देखा कि गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आप ये देखें कि दुनिया भर में जो एथलीट वहाँ पर मौजूद थे, सबके पास कोचेस मौजूद थे। नीरज चोपड़ा की मिसाल आपके सामने है यार।
इंडिया हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उसके पास फैसिलिटीज की कमी नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ था। मैं ये भी नहीं कहता नीरज चोपड़ा के पास पैशन नहीं था, सबके पास था, लेकिन अर्शद नदीम के पास ऐसा कुछ था जिन सबको हरा कर वो चला गया। 2 बार 90 मीटर इसने क्रॉस किया, कोई 90 मीटर को छू नहीं सका। कुछ तो था ना इसमें। अरशद नदीम के पास पैशन था, इसके पास वो जादू था कि जो रोजाना 5-5 घंटे ट्रेनिंग करता, 5-5 घंटे ट्रेनिंग करता, और उसके बाद ओलंपिक्स में जाकर इसने पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम बुलंद कर दिया। आप स्पोर्ट्स की ताकत तो देखिए कि अरशद नदीम के जीतने के बाद हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अरशद नदीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। कीना परवल लोग मुझे नजर आए, बहुत कम नजर आए, सबने खुलकर दाद दी हिंदुस्तान में भी अरशद नदीम को। चैनल्स पर मैंने उनके कल देखा कि वो नीरज चोपड़ा से ज्यादा अरशद नदीम की बात कर रहे थे। खेल सबको एक जगह लेकर आ जाता है, अच्छा खेल, लड़ता हुआ खेल, मेहनत के साथ, लगन के साथ, जो अरशद नदीम ने, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम को तो उसने एक किया, लेकिन उसने एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसको पूरा एक कर दिया यार। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। अरशद नदीम की अगर हमने आज कदर नहीं की, आप यकीन जानिएगा हमारे पास फिर हमें 30-40 साल लग जाएंगे इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल लाने के लिए। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।